आज हम देखते हैं कि ये जो पूरी कोरोना वायरस चीज़ है, ये एक्चुअली ये पूरा क्राइसिस है क्या। हम इसके बायोलॉजिकल एस्पेक्ट्स पे जाके देखेंगे कि एक्चुअली में हो क्या रहा है बॉडी में। ठीक है ना। चलिए देखिए, आपने सोशल मीडिया पे या कहीं भी इंटरनेट पे कई सारी इमेजेस कोविड-19 की ऐसी देखी होंगी, इस वायरस की। ये वाली इमेजेस आपने इनकी बहुत देखी होंगी, ठीक है ना, ऐसे करके। ये चीज़ क्या है, ये है आपकी वायरस के ऊपर रिसेप्टर्स। दिस थिंग इज़ वायरस, दिस एंटायर थिंग। और हर वायरस के ऊपर ये हमारे को रिसेप्टर्स हैं। अच्छा, अब हमने क्या हो रहा है कि हम सुन रहे हैं कि ये लंग्स पे अटैक कर रहा है। एक्चुअली में ये लंग्स पे अटैक कर कैसे रहा है, हाँ, हमें वही आज देखते हैं कि कैसे कर रहा है। चलिए, तो देखिए, आपके लंग्स में हमारी बॉडी में बहुत सारे सेल्स होते हैं, मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं, ठीक है ना। अब क्या है, ऐसा समझिए ये आपका एक बॉडी सेल है, ठीक है ना। मैं अभी सेल में, ठीक है, जो आपका सेल है ये तो आपकी होती है सेल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है ना, सेल मेम्ब्रेन, एंड दिस इज न्यूक्लियस, ठीक है, ओके। और ये है आपका SARS-2 कोरोना वायरस, ठीक है। फ़र्ज़ कीजिए ये आपकी बॉडी में आपके नेज़ल ट्रैक्ट के थ्रू अंदर चला गया, ओके। अब ये आपके लंग्स में जाएगा और इसका कांटेक्ट इससे होगा, ठीक है। अब नॉर्मल केसेस में कुछ नहीं होता, नॉर्मल केसेस में कोई भी बात नहीं होती, लेकिन क्या है, हमारे सेल मेम्ब्रेन के ऊपर भी कुछ रिसेप्टर्स होते हैं ऐसे करके, ठीक है ना। तो आपने सुना होगा ना, सेल मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिव। बेसिकली क्या है, जो हमारा सेल मेम्ब्रेन होती है, एक मिनट, जो हमारी सेल मेम्ब्रेन होती है ये सेलेक्टिव चीज़ों को ही आगे जाने देती है। ओनली सेलेक्टिव आइटम्स अलाउड टू एंटर द सेल, ठीक है ना। सेल मेम्ब्रेन का प्राइमरी फंक्शन ये होता है। चलिए, तो यहाँ पे देखिए, अब जैसे हमारी ये बॉडी में सेल है, ठीक है, और ये सेल मेम्ब्रेन हमारे इस पे, ये रिसेप्टर्स हमारे इस पे लगे हुए हैं सेल मेम्ब्रेन के ऊपर, और इसके नीचे कहीं जाके जब एक बार एंटर कर जाएगी सेल मेम्ब्रेन के थ्रू, फिर जाके हमें इसके सेल्स में न्यूक्लियस या माइटोकॉन्ड्रिया बाकी की चीज़ें हमको एक्सेसिबल होती हैं। तो अभी कोरोना वायरस क्या कर रहा है, ये जैसे इसके सारे रिसेप्टर्स हैं इसके ऊपर ऐसे करके, ठीक है ना, ये क्या कर रहा है, इसका रिसेप्टर यहाँ पे आ रहा है, इसके रिसेप्टर को टच कर रहा है, और क्या कर रहा है, ये वायरस का जो रिसेप्टर है ना, बेसिकली इट इज़ कंफ्यूजिंग दीज रिसेप्टर्स। ये रिसेप्टर, ये वाला वायरस इस वाले रिसेप्टर को ये वाला वायरस कंफ्यूज कर दे रहा है बुरी तरीके से। अब क्या हो रहा है, हमारे सेल मेम्ब्रेन को ऐसा लग रहा है कि कोई नॉर्मली मटेरियल है, तो वो इसको अलाउ कर दे रहा है, एंड दिस वायरस इज़ एंटरिंग योर सेल मेम्ब्रेन थ्रू दिस रिसेप्टर्स, ठीक है। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं। एक बार क्या हुआ, एक बार ये वायरस एंटर कर गया, ठीक है ना, एक बार ये वायरस एंटर कर गया, तो अब ये रहा वायरस, ठीक है, ऐसे करके ये रहा वायरस, और ये हमारे सेल के अंदर आ चुका है, ये हमारे सेल के अंदर आ चुका है, ठीक है। ये है हमारा न्यूक्लियस, ये है सेल का न्यूक्लियस, ठीक है। हमारे सेल के न्यूक्लियस कई सारे पार्ट से बना होता है, जैसे कि इसमें हमारे होते हैं DNA, RNA, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है, जेनेटिक मटेरियल इनकोडेड होता है ना इसमें। अच्छा, इसके अंदर एक पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं, ऐसे पार्ट होता है वो, दिस इज़ नोन एज राइबोसोम्स। राइबोसोम्स बेसिकली इसका क्या काम होता है, ये आप कैसे समझ लो, ये आप
ये आपकी होती है फ़ोटोकॉपी मशीन, ये फ़ोटोकॉपी मशीन होती है, ठीक है। सो अब ये वायरस क्या कर रहा है, ये वायरस जा रहा है इस राइबोसोम के पास न्यूक्लियस में, और इसे बोल रहा है भाई मेरी कॉपीज़ बनानी शुरू कर। सो बेसिकली क्या कह रहा है ये, रेप्लिकेट मी, ठीक है, हम हमें रेप्लिकेट करो, मेरे को रेप्लिकेट करो बहुत सारा। सो ये क्या कर रहा है, अब हमारा जो राइबोसोम है वो ट्रिक हो गया है। अब वो क्या कर रहा है, उसने वायरस लिया, इसने अटैच करा खुद को राइबोसोम के साथ, और इसने बनाने शुरू कर दिए बहुत सारी कॉपीज़ इस वायरस की। बेसिकली कॉपीज़ पे कॉपीज़, एक से बनने दो से बनने चार से 8 करते मिलियंस एंड ट्रिलियंस में वायरस प्रोड्यूस हो जा रहा है, ठीक है। और बेसिकली वायरस क्या कर रहा है, ये आपके लंग्स के ऊपर, ये आपके लंग्स में जो आपके एयर सैक्स होते हैं ना, एयर बैग्स होते हैं, उसमें जाके फंस जा रहा है। जैसे कि आपके लंग्स को अगर आप बहुत जूम करके देखोगे तो उसमें एयर बैग्स होते हैं, जिससे आपका ऑक्सीजन अंदर और CO2 बाहर आता है, ठीक है ना। तो ये क्या कर रहा है, आपके ये वायरस जाके यहाँ पे ऐसे बैठ जा रहा है, ये वायरस जाके ऐसे अपना बैठ जा रहा है, जिससे कि रेस्पिरेशन ट्रैक्ट में प्रॉब्लम आ रही है। ये है वायरस, जिससे कि हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। सब ये हो रहा है। अब वैक्सीनेशन का, ठीक है, अभी वैक्सीनेशन में आते हैं पहले, ठीक है। अब क्या हुआ, बहुत सारे जब कोरोना, बहुत सारी कॉपीज़ जब प्रोड्यूस होनी शुरू हो गई, टिक बहुत सारी कॉपीज़ प्रोड्यूस होनी हो गई। सो अब हमारे बॉडी की इम्यून सिस्टम को लगा रहे भाई ये क्या हो गया, ये तो कुछ अनयूजुअल सी चीज़ प्रोड्यूस होनी शुरू हो गई, अनसीन, ठीक है, ऐसी कोई चीज़ देखी नहीं। फिर हमारे बॉडी ने हमारा जो इनमेड प्रोटेक्टिव मैकेनिज़्म है एक्टिवेटेड, ये हो जाए, ये कर रहा है बॉडी उसको एक्टिवेट, ठीक है ना। अब जैसे ही एक्टिवेट हो रहा है, फिर हमारी बॉडी में फ़ाइट शुरू होती है। ये है वायरस, और ये है हमारी बॉडी रिस्पॉन्स में एंटीबॉडीज़ बनाता है। दिस इज़ वायरस एंड दीज आर एंटीबॉडीज़। तो एंटीबॉडीज़ क्या कर रही हैं, ये जाके इन रिसेप्टर्स पे बैठ जा रही हैं, ऐसे करके ये जाके इन रिसेप्टर्स पे बैठ जा रही है। सो बेसिकली अब क्या हो रहा है इससे, कि जो हमारी ये कोरोना है, ये वायरस है, इसका एक रिसेप्टर, अब इस पे जाके मेरी ये एंटीबॉडीज़ ने कुछ को अटैच कर लिया, ऐसे एंटीबॉडीज़ हैव अटैच्ड देमसेल्व्स। अब इससे क्या हो रहा है कि जो मेरी ये वायरस है, अभी जब मेरा सेल मेम्ब्रेन आएगा, और ये सेल मेम्ब्रेन का रिसेप्टर है, अब ये इससे जाके अटैच नहीं हो पा रहा। अब ये हमारा वायरस है, ये जाके हमारे सेल्स से अटैच नहीं हो पा रहा, जिसकी मदद से संक्रमण रुक रहा है, ठीक है। सो बेसिकली जो एंटीबॉडीज़ हैं, जितने भी से वैक्सीन्स हैं, ये बेसिकली क्या करती हैं, ये जो जितना भी वैक्सीनेशन का सीन है, ये बेसिकली क्या कर रहा है, आपकी बॉडीज़ में कोविड-19 आइदर वीकेंड और सिमिलर टू कोविड-19 आपकी बॉडीज़ में ये इंजेक्ट कर रहे हैं। अब ये जब इंजेक्ट कर रहे हैं, तो इनकी मदद से क्या होगा कि आपकी बॉडीज़ में इनफ एंटीबॉडीज़ ऑलरेडी बन के
तैयार हो जाएंगी रिस्पॉन्स में, आपकी बॉडी ऑलरेडी बना लेंगी बहुत सारी, ऐसे करके आपकी बहुत सारी बना लेंगी। तो बाई चांस अगर ये वायरस हमारे बॉडी में एंटर होता है तो हमारी एंटीबॉडीज़ ऑलरेडी ट्रेंड होंगी। क्या होंगी? ऑलरेडी ट्रेंड टू फाइट। तो फट से जाके इन रिसेप्टर्स पे आराम से बैठ जाएंगे, जिसकी मदद से सेल मेम्ब्रेन पे एंटर नहीं कर पाएगा और हम बच जाएंगे। सो ये तो था आपका इसका, ठीक है। सो अच्छा, वैक्सीन के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अब जैसे जो फाइज़र की वैक्सीन है या जो कोविशील्ड है या जो और भी टाइप की वैक्सीन है, उन्होंने क्या करा है कि कोरोना वायरस जैसे सिमिलर, इसको क्या करा है, कोरोना वायरस जैसे सिमिलर लेकिन बहुत वीक उनको उस टाइप का वायरस हमारी बॉडी में इंजेक्ट कर दे रहे हैं, उस टाइप का बना के उसको हमारी बॉडी में इंजेक्ट कर रहे हैं, जिससे कि एंटीबॉडीज़ बन जा रही हैं और हमारा काम हो रहा है, ठीक है ना। तो आपको इसमें क्या होता है कि जब बॉडी में फाइट चलती है, जब किसी भी एंटीबॉडीज़ में, ये वायरस है, ठीक है ना, एंड ये एंटीबॉडीज़ है, ठीक है, ये एंटीबॉडीज़ है भाई, एंटीबॉडीज़ हो गई, ठीक है। अब जब इनमें फाइट चल रही है तो क्या होता है, आपका टेम्परेचर बॉडी का राइज़ करता है। ये नेचुरल मैकेनिज़्म होता है बॉडी का, डिफेंस मैकेनिज़्म, ठीक है। वो इसलिए होता है कि बॉडी को ऐसा लगता है कि इफ़ टेम्परेचर राइजेज़ मे बी the external agent virus here will be neutralized। ये वायरस न्यूट्रलाइज हो जाएगा या कोई भी आपकी बॉडी, इसलिए आपको दैट इज़ द रीज़न यू आर गेटिंग फीवर, इसीलिए आपको फीवर चल रहा है, ठीक है। इसीलिए कह रहे हैं इसे घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये वायरस आपके बॉडी के अंदर गया है तो आपकी बॉडी ने जो एंटीबॉडीज़ बना रखी हैं, जो वैक्सीनेशन से आपको एंटीबॉडीज़ मिल रही हैं, उन्होंने आपकी बॉडी में जाके जब वायरस से फाइट करनी शुरू करी है, तो बॉडी का ये नेचुरल मैकेनिज़्म है कि आपके बॉडी का टेम्परेचर राइज़ कर दे, ताकि जो वायरस है बॉडी का इम्यून सिस्टम को ऐसा लगता है कि अगर हम टेम्परेचर राइज़ कर देंगे तो कोई भी चीज़ न्यूट्रलाइज हो जाएगी। तो इसीलिए आपको फीवर चल रहा है और बहुत माइल्ड फीवर चल रहा है इस केस में। तो ये तो था आपका पूरा जो कोरोना की वैक्सीन को लेके सीन है। अच्छा, एक चीज़ और, फाइनल चीज़, भारत बायोटेक ने क्या करा है, व्हाट डिड भारत बायोटेक डू। हिंदुस्तानी तो हम जुगाड़ू है ना। सो भारत बायोटेक ने क्या करा, इस कोरोना को पकड़ा, ठीक है, इसके अंदर का जो मटेरियल था उसको करा सिंथेसाइज और इसे कर दिया वीक, बहुत वीक कर दिया। सो आपका ये आपका ओरिजिनल था, ये आपका न्यू है। दिस इज़ वीक, वेरी 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 वीक। सो आपने ये करा भारत बायोटेक ने, ठीक है, जो आप कोवैक्सीन सुन रहे हो, तो इन्होंने क्या करा कि बहुत वीक वायरस इंजेक्ट कर दिया। आपकी बॉडीज़ तो बेसिक प्रिंसिपल वही है, आपकी बॉडीज़ ने आपकी बॉडी तो एंटीबॉडीज़ बना ही लेगी इनको देख के भी। इन एंटीबॉडीज़ को समझ में आ जाएगा कि भैया मुझे इन पे जाके चिपक जाना है, तो ये हमारी एंटीबॉडीज़ सीख जाएंगी, ठीक है। सो भारत बायोटेक ये काम कर रहा है। तो ऐसे करके इसलिए कह रहे हैं वैक्सीनेशन ज़रूर करवाइए,
और वैक्सीनेशन में बोला गया है कि अराउंड 40 to 45 डेज़ का गैप है, इसीलिए कि ये एम है वैक्सीन डेवलपर्स का कि आपकी बॉडी में इतनी ज़्यादा एंटीबॉडीज़ हो जाए कि कोई भी कोरोना की वैक्सीन आए वो आपको, कोई भी कोरोना वायरस बाई चांस आपको कभी फ्यूचर में एंटर करे तो आपकी बॉडी में इतनी एंटीबॉडीज़ होनी चाहिए कि वो वायरस को न्यूट्रलाइज़ कर दे कम्प्लीटली। न्यूट्रलाइज़ भी क्या, वो बेसिकली उनकी रिसेप्टर बन रही है, तो आपकी बॉडी में कोरोना वायरस होगा लेकिन उसके रिसेप्टर्स पे वो एंटीबॉडीज़ बैठी होंगी, तो क्या होगा, एक तो आपको हार्म नहीं करेगा, दूसरा बाई चांस आप अगर कैरियर भी होते हैं और आपके थ्रू किसी को वायरस ट्रांसमिट में होता है तो बेसिकली उस वायरस का कोई मतलब नहीं रह जाएगा क्योंकि उसके रिसेप्टर्स ही ख़राब हो चुके होंगे। अगर वायरस के रिसेप्टर ख़राब हो गए होंगे तो वो सेल मेम्ब्रेन पे अपने आप को अटैच नहीं कर पाएगा, और अगर उसने अपने आप को सेल मेम्ब्रेन पे अटैच नहीं करा तो इसका मतलब है कि कोरोना वायरस की जंग में जीत गए हैं। ये है पूरा कोरोना वायरस का सीन। थैंक यू।